यहाँ पर आपस में सॉल्यूशन कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। यही बात यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे एक बार बात करेंगे। आप बीजेपी से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू उपाध्याय है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि दिल्ली सरकार और बीजेपी जो दिल्ली जो एमसीडी में है इस वक्त आपस में मिलकर इस कूड़े के ढेर का कोई समाधान निकालना चाहिए? इस प्रदर्शन से क्या मिलेगा? भाई साहब, प्रदर्शन से ये मिलेगा कि आज तक इनको इस कूड़े के ढेर की सुध नहीं आई केजरीवाल जी को, जबकि गौतम एमसीडी को आई, फिर एमसीडी ने किया है। भाई साहब, ये कूड़े का ढेर खत्म हो चुका है। पहले के आप चित्र देखिए और आप देखिए, वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। हमारे गौतम गंभीर जी ने, सांसद जो है पूर्वी दिल्ली के, उन्होंने जो कूड़े पर जो सबसे पहले फर्स्ट डे से उन्होंने यही काम किया है और सारा काम वो ही कर रहे हैं और ये श्रेय लेने के लिए आज आ रहे हैं। इनको आज हम घुसने नहीं देंगे, इतनी कोशिश कर रहे हैं। और हम तो और एक चीज और, हम लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी को काले झंडे दिखा रहे हैं। समाधान की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि जो सांसद है गौतम गंभीर, उन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया है, लेकिन दोनों ही, क्योंकि एमसीडी में जो है वो इस वक्त भाजपा है और इस वक्त दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, अगर मिलके कोई सॉल्यूशन निकाले, अमित जैसा कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दूसरे को काले झंडे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उनसे एक बार बात करेंगे, बीजेपी के भी यहाँ पर लोग हैं। आप लोग ये बताइए कि जो कूड़े का ढेर है ये दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। बात सुनिए, यहाँ पर परेशानी उस चीज के लिए है। आपको लगता है कि बीजेपी जो एमसीडी में है और दिल्ली सरकार में आपस में मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए या प्रदर्शन करना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको छोटी सी जानकारी देता हूं आपके सवाल के बदले में, ये जो कूड़े का पहाड़ था, इसके लिए सांसद गौतम गंभीर ने प्रयास किया। एमसीडी के अंडर में आता था, सांसद और एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। सांसद गौतम गंभीर ने 60 मीटर इस पहाड़ को नीचे कर दिया। अब ये पता सबको पता है कि अगले 1 साल में कूड़े का पहाड़ यहाँ से हट जाएगा। तो अब केजरीवाल चुनाव आ रहे हैं तो उसका क्रेडिट लेने आ रहा है और 1 साल 6 महीने बाद जब चुनाव से पहले बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो कहेगा मैंने हटाया है। मुद्दा यही है बीजेपी कार्यकर्ताओं का कि जो काम सांसद का ये आरोप है कि सांसद गौतम गंभीर ने इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए काफी काम किया है और अब काफी काम हो गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इलेक्शन से पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ताओं से एक बार इस पूरे मसले पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल को आना था लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनसे एक बार यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे। मैम, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आपस में मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, क्योंकि परेशानी तो दिल्ली वासियों को हो रही है। एक दूसरे के आमने सामने प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो? देखिए, सच्चाई है कि बीजेपी कुछ करना नहीं चाहती, मिलने की तो दूर बात, इन्होंने तो जबरदस्ती बदतमीजी करनी, इन्हें झगड़ा करना। आज बड़ी शांति में हमारे सीएम केजरीवाल जी यहाँ पे पहुँच रहे थे, जो 15 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, उसके साथ कूड़े के ढेर पे इन्होंने जो किया, आराम से यहाँ पे सब चल रहा था। बीजेपी वालों ने यहाँ पे आके बदतमीजियाँ शुरू कर दी, पोस्टर बैनर फाड़ने शुरू कर दिए, यहाँ पे गाली गुप्तार शुरू कर दी और अभी तक आप देख सकते हैं कि कितनी बदतमीजियों पे उतरे हुए हैं। अमित, इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अपने आरोप हैं, उनकी अलग दलील है। जो बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता हैं उनका आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त आमने सामने हैं। अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी पहुंचे हुए थे। भाजपा की तरफ से भी जो एमसीडी के अलग अलग मेयर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ऊपर की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। फ्लाईओवर के ऊपर भी इस वक्त भीड़ लग गई है, लोग खड़े होके जो नीचे यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो यहाँ पर देख रहे हैं। बैरिकेड्स पुलिस ने यहाँ पर लगा दिए हैं। तस्वीरों में मैं एक बार आपको पूरी यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। कभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ जाते हैं, कभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। समाधान की बात दोनों से ही हमने पूछी कि दोनों पार्टी के लोगों को मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए, उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बस एक दूसरे के ऊपर चोरी के आरोप जो है बिल्कुल अभय, जो आपने बात की और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ एक बात है कि पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच में जो मुद्दा है कि दिल्ली में जो करीब आप सोचिए कि करीब 6000 मेट्रिक टन कुछ पर डे आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है सॉलिड वेस्ट को, लेकिन जनरेट कितना होता है? 15000 मेट्रिक टन हर रोज यहाँ पर कचरा पैदा किया जाता है। उसको कैसे आप डिस्पोज करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर बातचीत तो होती नहीं है, पॉलिटिक्स जरूर होती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय के अलावा संजय शाह भी जुड़ गए। संजय, जहां पर आप मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए।
और लोगों से जरा बात कीजिए कि उपाय कैसे निकलेगा। आरोप तो लगते रहेंगे। पुराने को हमने 20 मीटर तक इसकी हाइट गाजीपुर लैंडफिल की कम हुई है, अभी सिर्फ झूठ बोलना है। और जब राजनीति, अब ये चुनाव क्योंकि सिर पर है एमसीडी का, तब से तो उन्होंने कोई इस ओर ध्यान दिया नहीं, और अभी उनको ये चुनावी मुद्दा बना के यहाँ आ रहे हैं और ये हटा रहे हैं। किस तरह हटाएंगे? अगर वो गंभीर थे इस मुद्दे पर तो उन्हें सहयोग करना चाहिए था एमसीडी का। क्या किया? वो एक एक्शन प्लान बताएं अपना कि उनका क्या भविष्य में योजना, कैसे हटाएंगे, क्या पहाड़ को कहाँ ले जाएंगे। वो उनके पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ झूठी राजनीति करने आ रहे हैं। शराब के मामले में, हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में, और सारा जो उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, सारा जो उनका झूठ सामने आ चुका है दिल्ली की जनता के सामने, उससे बचने के लिए एक्चुअली ये जो केजरीवाल जो आने का प्रोग्राम बनाया है, इसको 2020 में हमारे सांसद गौतम गंभीर ने बुलाया था यहाँ पर, परंतु ये बिल्कुल इसने काम करना नहीं था। इस वजह से गौतम गंभीर के साथ काम करने के लिए नहीं आया। आज जब गौतम गंभीर ने 2020 से अब तक इसके 50 से 60 मीटर कूड़ेदान को नीचे लेके आए, जो 70 साल का कूड़ा इकट्ठा देख सकते हैं कि चूंकि दिल्ली के गाजीपुर इलाके का ये कूड़े का जो ढेर है, ये इस वक्त राजनीति का बड़ा मुद्दा है, और इस राजनीति के मुद्दे में ट्रैफिक जाम है जिसमें लोगों को ऑफिस जाना है, और ये सभी लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं काफी समय से। यही नहीं, ये तो नीचे की तस्वीरें हैं, ऊपर की तस्वीरें इससे भी लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन सभी लोगों को किसी न किसी वजह से अपने काम पे जाना था। आप लोग कब से जाम में फंसे हुए? 1 घंटा हो गया बस। 1 घंटे से जाम में फंसे हुए। कहाँ जाना था? हमें जाना ISBT। आप कब से जाम में? करीब 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, 1.5 पौने 2 घंटा हो गया। प्रोटेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। ये तो केजरीवाल जी की वजह से लगा हुआ है जी। 45 मिनट से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।